नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसा केस दिखाने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ आम इंसान की बल्कि पुलिस की भी रातों की नींद हराम कर दी थी, जहां साजिश और जुर्म को कामयाब बनाने के लिए मुजरिम ने हर संभव कोशिश की और दरिंदगी की हर हद को पार कर दिया था। पैसा दिए तो कहाँ लगा दिए सारे? हा? अरे मैडम, अपनी उभरती भोजपुरी हीरोइन आ गई। अरे आ गए, अपने भोजपुरी फिल्म के हीरो भी आ गए। नमस्ते सर। आप तो मिले ही हैं, तो शुरू करते हैं फोटोशूट। ऐसा कुछ एकदम कस के पकड़ लेना आप। हाँ। ये सब दूर हटो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तू इतना जवानी फूट रहा है ना, तो जाके किसी और को ढूंढ। हमारे पति से दूर रह, वरना आंखें नोच लेंगी तेरी। अरे तुम्हारे इस बासी पति में ना हमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। अमीरों की लाइन लगती है हमारे लिए, ऐसे फकीरों को तो हम देखे भी ना। और हमारी भी, अगर तुम्हारे पति की जवानी फूट रही है ना हमको देखकर, फीलिंग आ रही उसे हमें देखकर, तो उसमें हमारी नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम है, समझी? और तुम अपनी पत्नी को जरा लगाम में रखो, वरना पिटेगी किसी दिन हमसे। अरे मैडम, अब पड़ गई कलेजे में ठंडक ना। हमको बदनाम करने का कोनो मौका छोड़ना मत तुम। शादी क्या कर लिया, जीना हराम कर दिया तुम हमारा। अरे बाकी का पैसा लौटाओ। अरे मैडम, 2 ही रुपए तो है। तो 2 रुपए क्या पेड़ पे उगता है क्या? ये तुम्हारा बाप दे के गया था हमको। बाप पे क्यों जा रही है? तमीज से बात कीजिए। एक तो हमारी मेहनत का पैसा लेके जा रहे हो, ऊपर से हम ही को तमीज सिखा रहे हो। हम तमीज सिखाएं तुमको? पता है हमको कौन सी मेहनत का पैसा है ये। क्या बोले तुम? अरे मैडम, क्या बोले तुम? कहाँ से? अरे मैडम हम कह रहे थे। क्या बोले तुम? फिर हम तुम्हें बताते हैं, अच्छे से बताते हैं कहाँ से पैसा आता है। हमारा दिमाग खराब मत करो, यही पटक के मारेंगे तुमको, बता दे रहे हैं। ज्यादा बात मत करो। क्या हो गया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? छोड़ो। हम तो बस ये कह रहे थे। हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कह रहे थे? हमको सब पता है, सब समझ रहे हैं। अरे कुछ नहीं कौन सा नया बात है? ये तो रोज रोज का नाटक हो गया है। आधी रात में लड़ाई करना और पड़ोसियों को परेशान करना। ए त्रिपाठी, ज्यादा दिक्कत है क्या तुम्हारी जोरू को हमसे? कहो तो अभी ठीक कर देते हैं इनको हम। अंदर चल अंदर। घर आने में इतना देरी कैसे हुआ? कहाँ थी तू अब तक? पापा काहे हमसे रोज रोज एक ही सवाल पूछते रहते हैं आप? मालूम तो है ना आपको कि काम की वजह से लेट होता है हमको। ये रखिए और अपना चश्मा बनवा लीजिएगा, वरना कल फिर उल्टा अखबार पढ़ते दिखेंगे आप। कहाँ जा रहे हो? अपनी वो 2 पैसे की हीरोइन उर्मिला, उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने जा रहे हो ना? तुम जब तक हमें बताओगे नहीं ना कहाँ जा रहे हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। लखनऊ जा रहे हैं। हम भी चलेंगे लखनऊ, भैया से भी मिल लेंगे। बहुत दिन हुआ है ना। नहीं लेके जा सकता, काम से जा रहे हैं और गाड़ी में उतनी जगह भी नहीं है। प्रणाम सर, कैसे है? बैठिए सर। बैठ गए? हेलो, डीजे ट्रैवल्स? हाँ, मुझे लखनऊ की एक टिकट बुक करनी है।
मैडम, ये हमारी पत्नी है, इसका नाम सुप्रिया है। हमको इसका मिसिंग कंप्लेंट लिखवाना है। हम इसको हर जगह ढूंढ लिए लेकिन हमको कहीं नहीं मिली ये। कब से गायब है? 2 दिन से। 2 दिन पहले जब हम लखनऊ गए थे, उसके बाद जब हम काम से आए उसके तब से इसका नंबर ही नहीं लग रहा है। आपकी पत्नी 2 दिन से गायब है और आप आज रिपोर्ट लिखवाने आए? मैडम, हमको तो मालूम ही नहीं था कि वो लापता है। जब 2 दिन पहले हम लखनऊ जा रहे थे तो हमसे जिद करने लगी कि हमको भी ले चलो। हम भी चलेंगे लखनऊ, भैया से भी मिल लेंगे, बहुत दिन हुआ है ना। अब हम काम से जा रहे थे तो इसलिए नहीं ले गए। तो हमको लगा कि गुस्से में फोन बंद करके बैठी होगी, लेकिन जब हम वापस कानपुर आए तो देखे वो घर में भी नहीं है। फिर हमने पड़ोसियों से पूछा, उनको भी नहीं पता कि कहाँ गई है। आप दोनों के बीच कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? शादी क्या कर लिया, जीना हराम कर दिया तुम हमारा। बस उतना ही जितना एक मियाँ बीवी के बीच में नोक झोंक होता है। आपने उनके रिश्तेदारों में या मायके में पता किया? शायद वहां चली गई हो। मैडम, मायके के नाम पे तो लखनऊ में सिर्फ उनका एक बड़ा भाई है, जोगिंदर यादव, और हम वहाँ पे भी फोन करके पूछे हैं, वहाँ भी नहीं है वो। आप सुप्रिया की डिटेल्स और फोन नंबर दे दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ही कोई खबर मिलेगी आपको बता देंगे। चलो ऑटो यहाँ से हटो। किसी लड़की की बॉडी है सर, लेकिन उसका सर और हाथ नहीं है। सूटकेस में सिर्फ उसकी बॉडी के निचले हिस्से के टुकड़े ही हैं सर। बॉडी पूरी तरह गल चुकी है, लगता है शायद पानी में बहुत टाइम तक थी है। अपनी टीम लगवाओ, गोताखोरों को बुलवाओ, नदी के आसपास के इलाके में अच्छे से सर्च करवाओ, आसपास के पुलिस स्टेशन में इसकी डिटेल्स भेजो और पता करो कि हफ्ते भर के अंदर किसी महिला की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या। योगी भैया को नमस्कार। तुम यहाँ का लेने आए बे? लेने नहीं, बताने आए। आपकी बहन सुप्रिया कल दिन से गायब है। आपके जीजा रंजन ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट कानपुर के थाने में लिखवाई है। क्या बकवास है ये? अरे ऐसे कैसे गायब हो गई? लड़की है कोई चाबी का गुच्छा थोड़ी है जो खो गई है। और ऐसी बात की तो उसके नालायक पति ने हमें बताया ही नहीं। हमारी बहन सुप्रिया को कुछ हुआ तो नहीं है? अभी कुछ बोल नहीं सकते भैया जी, पर परवर गया तेल लेने। हमारी बहन को ढूंढो, अगर उसको कुछ हुआ ना तो जीना हराम कर देंगे साला सबका। सर सूटकेस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, शायद पानी में रहने की वजह से धुल चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर मैंने पता किया था, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में तो टाइम लगेगा, लेकिन अभी के लिए उन्होंने ये कंफर्म किया है कि मरने वाली लड़की की उम्र 23 से 28 के बीच की है। सूटकेस के इस बार कोड से कंपनी से पता करो कि ये किस बैच का है, किस दुकान में सप्लाई हुआ और किसने बेचा और किसे खरीदा। हो सकता है ये सूटकेस या हमें टुकड़ों से मिली लाश की पहचान तक ले जाए। उर्मिला का फोन अभी भी बंद आ रहा है। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। अरे लगता है आजकल आपकी हीरोइन बिटिया घर पर नहीं है। मतलब आजकल आधी रात में कोई चीख चिल्लाहट की आवाज नहीं सुनाई दे रही। क्या बेकार की बात कर रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो। चलो घर। अरे चलो कुछ भी हो, हमें क्या करना है ना। कंपनी से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि सूटकेस आपकी दुकान से खरीदा गया है और ये इसका सीरियल नंबर है। जरा देख के बताइए कि सूटकेस किसने खरीदा। 1 मिनट सर, चेक करता हूँ। ये सूटकेस हम नहीं बेचा है और ये देखिए 4 सूटकेस का सेट है। दुकान में सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर, सीसीटीवी तो नहीं है। जिसने ये सूटकेस खरीदा था उसकी शक्ल या हुलिया कैसा दिखता था, कुछ याद है? ऐसे तो याद नहीं है सर, अब दुकान में कितने सारे कस्टमर आते हैं सर। हाँ लेकिन हमारे रिकॉर्ड से पता चलता है कि किसी उर्मिला सिंह परिहार के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ है सर।
इट, बहुत अच्छे, सबने बहुत अच्छा नाचा। थैंक यू सर। अब तुम दोनों इनको जरा बाहर लेके जाओ और इनका नंबर और नाम वगैरह ले लो। डांस तो तुम बहुत अच्छा करती हो। अब थोड़ा अंदर कमरे में ऑडिशन भी ले ले, एक्टिंग का भी देख लेते। जी सर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बड़ी भोजपुरी हीरोइन बनने के सारे गुण है तुम में। सोशल मीडिया पर उर्मिला सिंह परिहार के नाम पर 200 अकाउंट थे। जब हमने सारे के सारे पोस्ट चेक किए तो एक पोस्ट में हमें यह मिला सर। उर्मिला ने सूटकेस खरीदने के कुछ घंटों बाद ही यह पोस्ट अपने अकाउंट पे लखनऊ से डाला है सर, लेकिन इसके पहले के उसके अकाउंट के सारे पोस्ट कानपुर से किए गए। जो उर्मिला के फोन ट्रैक से कुछ मिला? सर इस पोस्ट के बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पता चला है कि ये नंबर उर्मिला सिंह परिहार के नाम से रजिस्टर्ड है और एड्रेस कानपुर का है सर। मतलब उर्मिला लखनऊ से नहीं कानपुर की है। उर्मिला ने 4 सूटकेस खरीदे, जिसमें से एक में हमें औरत की लाश मिली जिसके सर और हाथ कटे हुए थे। तो बाकी के 3 सूटकेस कहाँ हैं? उर्मिला के पास। The number you have called is currently switched off. इस तरह। सर, ये लखनऊ से एक केस की फाइल लेकर आए, आपसे मिलना चाहते हैं। सर 4 दिन पहले हमें इस औरत की लाश एक सूटकेस में मिली नदी में, जिसके सर और हाथ कटे हुए थे। सूटकेस के बारकोड से पता चला है कि एक नहीं 4 सूटकेस किसी उर्मिला सिंह परिहार ने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके खरीदे थे। तो बाकी के 3 सूटकेसेस को लखनऊ पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि हमें शक है कि बाकी के बॉडी पार्ट सर और हाथ भी किसी सूटकेस में हो सकते हैं। क्योंकि उर्मिला कानपुर की रहने वाली है, इसलिए हेडक्वार्टर ने यह केस आप लोगों को सौंपा है। अब आगे की तहकीकात आपकी टीम करेगी सर। जी सर, ये उर्मिला का ही घर है, बेटी है वो हमारी, यही रहती है। क्या हुआ साहब, इतना सब क्यों पूछ रहे हैं आप? उर्मिला अभी का है? पता नहीं साहब, वो हमें बताती कहाँ है कि कब जा रही है, कब आ रही है और कब लौटेगी। पिछली बार 20 दिन के लिए गायब थी, वापस आई तो बोली कि काम था। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा क्या किया उसने? हमें शक है एक औरत की हत्या में उर्मिला का हाथ हो सकता है। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो किसी का इतना सा भी खून देखती थी तो घबरा जाती थी। या वो वापस है या फिर फोन करे, आप लोग तुरंत हमें इन्फॉर्म करेंगे। पॉसिबल है कि ये लोग हमें इन्फॉर्म ना करें। माँ बाप है ना, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करेंगे बिना ये सोचे हुए कि इस बात से उसी को नुकसान होगा। एक काम करो, एक कांस्टेबल यहाँ तैनात करो सिविल ड्रेस में, 24 घंटा इन पर नजर रखो। तुम पगला गए क्या यार? 36 बार फोन किए दिन में हमको। पगला तो जाएंगे ना सर, ये उर्मिला की वजह से हमारी फिल्म अटक गई है, उपचार तो सोचना ही होगा। हम एक नई लड़की देखे, हीरोइन बनने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। वही होगी, आते हैं। अरे रितु आओ आओ, तुम्हारी राह देख रहे थे। गुड इवनिंग सर। ये रंजन सर, आप जानती होंगी। हाँ हाँ, हम तो जानते हैं इनको, हम तो बहुत बड़ी फैन हैं इनके। बाकी 3 सूटकेसेस का कुछ पता चला? नहीं सर। बोले थे हम तुमको, पर तुम हमारी बात मानती कहाँ हो? हीरोइन बनाने चली थी अपनी बिटिया को, बना ली हीरोइन। किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है उसने हमको। थोड़ा तो शर्म कीजिए। अरे ये सब उसने हम लोगों के लिए किया। अरे हम ही खा गए अपनी बिटिया को, और अब आप उसे गाली दे रहे, ये नहीं सोच रहे कि वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कुछ समझ में आ रहा है तुमको? हत्या के मामले में पुलिस खोज रही है उसको। और एक बात बता देते हैं, अब अगर वो इस घर में आई ना तो सीधा पुलिस को दे देंगे, समझे?
सर काफी सड़ चुका है, डीएनए टेस्ट से कंफर्म करना होगा कि सर और धड़ एक ही बॉडी के हैं या अलग अलग बॉडीज के। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर किसी और का हो और धड़ किसी और का। मर्डर एक नहीं बल्कि 2 हुए हों। हाँ सरोज। सर, उर्मिला के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स के मुताबिक उसका क्रेडिट कार्ड लास्ट लखनऊ में यूज हुआ था एक होटल बुक करने के लिए। लाश के दोनों हिस्से एक ही औरत के हैं या नहीं, ये जानने के लिए डीएनए की जांच का सहारा लिया जा रहा था। और सूटकेस में मिले सर की शिनाख्त के लिए उर्मिला के माता पिता का डीएनए और बॉडी का डीएनए मैचिंग के लिए लिया गया। पुलिस के सामने अब सवाल यह था कि क्या लाश का दूसरा हिस्सा सुप्रिया तिवारी का था, और अगर नहीं था तो फिर सुप्रिया कहां थी और क्यों अब तक पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला था। उर्मिला सिंह परिहार नाम की किसी औरत ने आपके होटल में कमरा बुक करवाया था कुछ दिन पहले? 1 मिनट सर। यस सर। आपके होटल में सीसीटीवी कैमरा नहीं है? जी है सर, पर अभी थोड़ा खराब है। उर्मिला अकेली आई थी या उसके साथ कोई था? सर अकेली थी। वेलकम मैम। नेम प्लीज। और थोड़ी देर बाद उनका एक असिस्टेंट आया कुछ पार्सल लेकर। वेलकम सर। थैंक यू। हम उर्मिला सिंह परिहार के असिस्टेंट हैं। और उसके कुछ देर बाद उर्मिला जी भी आई। उन्होंने कहा कि हमारा असिस्टेंट ऊपर है, वो सारे सूटकेस नीचे रख जाएगा और एक आदमी आएगा, वो सारे सूटकेस आप उसे दे दीजिएगा। और उसके बाद वो जो गई वो वापस ही नहीं आई। कितने सूटकेस थे? सर उस दिन मैं थोड़ा बिजी था तो ठीक से देखा नहीं, तो बता नहीं सकता। उनका जो असिस्टेंट आया था उनके लिए पार्सल लेकर, उसका नाम पता नोट किया था? नहीं सर। और उसके बाद जो आदमी सूटकेस लेने आया था उसका नाम पता लिया या उसे भी ऐसे ही जाने दिया? नहीं सर, उसकी डिटेल्स है। वो उर्मिला सिंह परिहार हमारे लिए कुछ सूटकेस छोड़े होंगे। हाँ, सूटकेस तो है सर। बस आप अपना नाम, पता और नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। वो क्या है, वो आ जाएंगे तो मैं उन्हें बता सकता हूँ ना। जी सर, थैंक यू। सर यहाँ पर धर्मेश। हाँ अंदर आ जाए। सर सुनिए तो सही। सर क्या हुआ वो तो बताइए। क्या काम करता है तू? डायरेक्टर है सर, भोजपुरी फिल्म बनाते हैं। उर्मिला परिहार को जानता है तू? हाँ, एक्ट्रेस है। तो क्या हुआ क्या? 18 तारीख को तू लखनऊ में था? हाँ। होटल शालीमार से तूने उर्मिला के सूटकेस उठाए थे? हाँ। कितने सूटकेस थे? 2 ही होंगे। होंगे मतलब? तूने सूटकेस उठाए और तुझे नहीं पता कितने थे? सिर्फ दिन भर के थके हुए थे, थोड़ी लगा ली थी तो ठीक से याद नहीं है। और वो तो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर पांडे जी बोले उसने गए थे हम सूटकेस उठाने। फिर वो होटल से सूटकेस उठाकर हम सीधे कानपुर आ गए। तब से हम पांडे जी को फोन कर रहे हैं, उनका फोन ही नहीं लग रहा। और तब से ये देखो, ये सूटकेस यहीं पर पड़े हुए हैं। तू लखनऊ में उर्मिला से मिला था? नहीं सर, हमको तो पता भी नहीं था कि उर्मिला लखनऊ में है। लेकिन जब तू शालीमार होटल गया था ये सूटकेस उठाने, तेरे साथ एक आदमी और था। कौन था वो? हमारे फिल्म का हीरो रंजन तिवारी। ये वही रंजन तिवारी जिसकी वाइफ मिसिंग है? हाँ, पर सर हुआ क्या है? आप इस सूटकेस के बारे में इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तेरा जो ये प्रोड्यूसर है पांडे, ये रहता कहाँ है? और इसका पूरा नाम क्या है? रहता कहाँ है वो तो पता नहीं, हम बाहर ही मिलते थे। और उसका पूरा नाम है गजानन पांडे। ये सूटकेस तो हम लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर तू अपना सूटकेस लेकर ये शहर छोड़ने की कोशिश करेगा तो तेरी फिल्म हम बनाएंगे। सर होटल की रिसेप्शनिस्ट का भी यही कहना है कि उसे नहीं पता कि कितने बैग्स थे, और धर्मेश भी यही कह रहा है कि उसे याद नहीं। विनोद, इनमें से किसी की भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे एक तीसरा आदमी भी है जो इस बात का जवाब दे सकता है और जिसका इस मर्डर में हाथ भी हो सकता है, रंजन तिवारी। अब देखते हैं वो क्या कहता है, उसके पास क्या बहाना है सूटकेस ना देख पाने का।
अब डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों सूटकेसेस में मिले लाश के टुकड़े एक ही औरत के हैं। इसका मतलब है वो लाश उर्मिला की ही थी। विनोद, उस प्रोड्यूसर पांडे का कुछ पता चला? सर, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी छोटे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं सबका पता किया, लेकिन ये गजानन पांडे नाम का कोई प्रोड्यूसर है ही नहीं। मिल गई फुर्सत तुमको, अब लेकर आ रहे हो चाय? सॉरी सर। सर अब सुप्रिया का पता चल गया? सुप्रिया तो नहीं मिली, लेकिन कुछ और मिला है जिसके बारे में तुमसे बात करनी है। हाँ बोलिए। तुम 18 तारीख को लखनऊ में थे? हाँ लखनऊ में थे। और होटल शालीमार भी गए थे सूटकेस लेने? हाँ होटल भी गए थे, लेकिन सर हम बाहर जीप में ही रुके थे। वो धर्मेश गया था अंदर सूटकेस लेने के लिए। धर्मेश होटल से कितने सूटकेस लेके बाहर आया था? वो तो हम देखे नहीं सर, वो लाया पीछे रख दिया, हम आगे बैठे हुए थे। फिर उसके बाद हम कानपुर के लिए निकल गए और ऊपर से थोड़ा पी भी लिया था, तो झपकी मारने के लिए रास्ते में थोड़ी देर के लिए हम लोग गाड़ी रोक दिए थे। तो तुम्हें नहीं पता कि कितने सूटकेस थे? नहीं सर, बताए तो वो धर्मेश लेकर के आया था। लेकिन सर आप सूटकेस के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उन 4 सूटकेसेस में से एक में उर्मिला का सर और हाथ मिले हैं और दूसरे में किसी औरत का धड़, और बाकी की 2 सूटकेस धर्मेश के घर से बरामद हुए हैं। सर ये धर्मेश नहीं कुछ गड़बड़ किया होगा। सर एक नंबर का लीचड़ आदमी, सर विश्वास करने के लायक नहीं है वो। पता नहीं पांडे को उसने क्या घुट्टी पढ़ाई की वो उसको डायरेक्टर बना दिया। सर कुछ आता जाता नहीं है उसको, कुछ भी करके वो फिल्म बनाना चाहता है। उर्मिला को लेके बहुत उछल रहा था, बोलता है हमारी खोज है। ये है रंजन तिवारी, जानती होगी, स्टार है। साथ में काम करेंगे तो बहुत सीखने मिलेगा। आप घबराइए मत, हम सिखा देंगे सब इनको। क्या सिखा देंगे? एक्टिंग हम सिखा देंगे आपको। सर कुछ तो बात थी उसमें, एक फिल्म नहीं की थी लेकिन एटीट्यूड ऐसे फेंकती थी कि पूछो ही मत। इतने दिनों से तुम्हारी बीवी गायब है और तुम यहाँ नाच गाने में बिजी हो। सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन उसको ढूंढना आपका काम है। हमने धर्मेश का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। उस पर पहले भी अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग चुका है। उठा के लाओ उसे। बड़ा शरीफ बन रहा था ना तू? हाँ, तेरी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है हमें। रंजन ने सब उगल दिया है धर्मेश। झपकी मारने के बहाने तूने गाड़ी रास्ते में रोकी और 4 में से 2 सूटकेस जिनमें लाश थी वो नदी में फेंक दी। सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। हम क्यों मरवाएंगे उर्मिला को? वो हमारी फिल्म की हीरोइन थी, हमारी फिल्म हिट करवाने वाली थी, भविष्य बनाने वाली थी हमारा। सर हम तो बोलते हैं रंजन ने मारा है उर्मिला को। उर्मिला ने सबके सामने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। रंजन और उसकी बीवी सुप्रिया का बहुत जोर का झगड़ा हुआ था उर्मिला के साथ। इतना जवानी फूट रहा है ना तो जाके किसी और को ढूंढ। तुम्हारे इस बासी पति में ना हमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। सर रंजन का एक साला है लखनऊ में, बाहुबली टाइप गुंडा आदमी है, जोगी नाम है उसका। हमको लगता है ये जोगी के साथ मिलकर रंजन ने उर्मिला को मरवाया। हम जब लखनऊ में थे तब जोगी के घर पे भी गया था रंजन उसे मिलने के लिए। जोगी के बारे में हम पता लगा लेंगे। तो ये बता पांडे कौन है, कहाँ मिलेगा? क्योंकि अभी तक उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। ये पांडे नाम का कोई आदमी है भी या झूठ बोल रहा है? अरे सर बिल्कुल है, उन्होंने तो हमारे फिल्म में पैसा लगाया। कैसे दिए थे पैसे? कैश में दिया था सर। ब्लैक का पैसा व्हाइट करते वक्त ज्यादातर लोग फिल्म में पैसा लगाते हैं तो कैश में ही देते हैं सर, ताकि बाद में फंसे नहीं। धर्मेश कह रहा है कि रंजन अपने साले जोगी से मिलने गया था, जबकि रंजन ने हमें इस बारे में कुछ बताया नहीं। विनोद, तुम जोगी से पता करोगे सच क्या है।
प्रणाम सर। कहिए, कैसे याद किया हम? आपसे कुछ ज़रूरी सवाल पूछने थे, अंदर चल के बात करें? अरे अंदर जाने की क्या जरूरत है, जो पूछना है यही पूछिए। 19 तारीख को रंजन तिवारी आपसे मिलने आया था? हाँ आया था। क्यों, क्या काम था? जीजा है हमारा, काम पड़ने का क्या जरूरत है। लेकिन उस दिन हमें भी कुछ अजीब लगा। हमेशा जब भी आता है वो फ़ोन करके आता है, पर उस दिन बिना फ़ोन किए ही आ गया। पर आप ये रंजन के बारे में इतना पूछताछ काहे कर रहे हैं? इसे पहचानते हैं आप? ये शक्ल तो पहली दफ़ा देख रहे हैं, देखे होते तो पहचान लेते। एक बात बताइए, आप इस लड़की के बारे में पूछ रहे हैं, रंजन के बारे में इतना सवाल पूछ रहे हैं। रंजन की बीवी यानी हमारी बहन सुप्रिया, उसके बारे में कुछ खोजबीन की है कि नहीं की है आपने? हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे सुप्रिया के फ़ोन रिकॉर्ड्स में पता चला है कि उसका लास्ट लोकेशन लखनऊ था। तो क्या रंजन की तरह वो भी आपसे मिलने आई थी? नहीं तो? अरे आती तो बताते नहीं का आपको। देखिए सर, आप बेफजूल का दौड़ भाग कर रहे हैं, उल्टा हम ही पे सवाल दाग रहे हैं आप। रंजन से एक भी बार पूछे आप? हम साला रोज पुलिस स्टेशन अपनी बहन के बारे में पूछते हैं फोन करके, वो एक भी बार अपनी बीवी के बारे में पूछा आपसे? बहुत काम है हमें, चलो। नजर रखो इस पर। मैं फ्री होके कॉल करता हूँ। सर, मैंने उर्मिला के कॉल रिकॉर्ड्स को एक बार फिर बारीकी से चेक किया, जिसमें एक नंबर सामने आया जिससे उर्मिला के नंबर पे अक्सर कॉल्स किए गए और कोई भी कॉल 1 मिनट से ऊपर का नहीं था। इस नंबर पे कॉल करो। कोई फोन नहीं उठा रहा सर। पता करो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। राइट सर। रंजन तिवारी की पत्नी सुप्रिया जो पिछले कई दिनों से लापता थी, अब ये साफ हो चुका था कि वो लखनऊ में अपने भाई जोगिंदर यादव उर्फ जोगी भैया के घर पर सही सलामत है। तो क्या सुप्रिया और जोगी ने सुप्रिया के लापता होने का झूठा नाटक किया था? ऐसे सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कानपुर पुलिस ने सुप्रिया और उसके भाई जोगी को लखनऊ से कानपुर तलब किया। गलत कर रहे हैं आप जानते नहीं हम कौन है। बेवजह अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं आप। जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम तुम्हें बताएंगे कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। सर हम सच बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं किया उर्मिला के साथ में। हम उर्मिला की नहीं, तेरी बीवी सुप्रिया की बात कर रहे हैं। सुप्रिया? सुप्रिया मिल गई? मैं बंद करिए अपनी घटिया एक्टिंग, इतना अच्छा एक्टर नहीं है तू। सरोज, सुप्रिया कहाँ थे तुम? तुझे नहीं पता था ये कहाँ थी? सर हमको सच में नहीं पता ये कहाँ थी। कहाँ थी तुम? तुम्हारे साले जोगी के यहाँ। अरे तो कम से कम बता तो देती कि तुम लखनऊ जा रही हो। लखनऊ तो हम तुम्हारे साथ ही जाना चाहते थे, तुम ही बोले गाड़ी बस। में। बंद करो या मियां बीवी की नोकझोंक, घर जाके करना ये सब। पहले ये बताओ कि मिसिंग कंप्लेंट का नाटक क्यों किया था तुम लोगों ने? नाटक नहीं है, हम हमारी बहन को जान से ज्यादा चाहते हैं। वो जो बोलती है हम करते हैं। उसने कहा कि रंजन के साथ उसका झगड़ा हुआ है, हम उसे सबक सिखाना चाहते हैं। झूठी कंप्लेंट लिखवाना, पुलिस से झूठ बोलना, ये ठीक है? सर भैया हमारे खातिर झूठ बोले थे, ये यहाँ पे बहुत जाते करते थे। सोचे ऐसे अचानक गायब हो जाएंगे तो अच्छा सबक मिलेगा और पुलिस परेशान करेगी 100 लाख। तमीज में, पुलिस स्टेशन है ये। तुम लोगों के इस नाटक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है कि तुम दोनों ने और जोगी ने मिलकर उर्मिला का मर्डर किया, उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया। आप कुछ भी बोलेंगे और हम मान लेंगे। हमने और हमारी बहन सुप्रिया ने किसी का मर्डर वर्डर नहीं किया है, समझे आप? देखिए ये रंजन बहुत छिछला आदमी है, आपको तो शक है ना उस पे? अरे हम कह रहे हैं मर्डर उसी ने किया है। सर हमारा यकीन करिए, हमने उर्मिला को नहीं मारा है। अरे हम क्यों मारेंगे उसको? अपने हाथ से अपना भविष्य खराब कर लेंगे क्या? बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें भूख लगी है ना? चलो हमारे घर, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। रुक! सर, उर्मिला के कॉल रिकॉर्ड से हमें जो नंबर मिला था जिस पे हमने कॉल किया था और कोई फोन नहीं उठा रहा था, उसकी डिटेल्स आ गई। ये देखिए, पता करो इसके पास इन कॉल्स का क्या जवाब है।
सर ऐसा तो कुछ याद नहीं है हमें। उर्मिला हमारी पड़ोसी थी तो कभी कभार फ़ोन किए होंगे। इस कभी कभार बात होने वाले पड़ोसी को तू रात में 1 बजे फ़ोन करेगा? सच सच बोल दे, ये तो बहुत बुरा फंसेगा तू। सर उर्मिला और हम एक दूसरे से प्यार करते थे। उर्मिला तुमको समझना होगा, हमारे बाबा कभी नहीं मानेंगे। हम भी तुमको चाहते हैं, सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं हम, पर तुम्हारा दोनों सपना एक साथ पूरा नहीं हो सकता। या तो तुम हीरोइन बनो या हमसे शादी करो, बोलो। सर वो हीरोइन बनने के सपने को चुनी और हमारे बाबा ने हमारी शादी सुमन से करवा दी। हम दोनों एक दूसरे को आज भी चाहते थे। सर हम चुप चुप के उर्मिला के घर पे भी मिलते थे। उर्मिला के घर पे? लेकिन वो तो अपने माँ बाप के साथ रहती थी ना? हाँ सर, पर वो किराए पे एक घर भी ली थी, यहीं पास में है सर। सर रमाकांत ने उर्मिला के एक और घर का पता बताया, हम लोग वहीं जा रहे हैं। मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली वहीं पे पहुँच जाइए। सर उर्मिला और हम यहीं मिलते थे सर। इस घर का मालिक कौन? सर वो सब उर्मिला को पता था, हम कभी पूछे नहीं उनसे। सरोज, आसपास पूछताछ करो, इस घर का मालिक कौन है? मिश्रा, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। यहां बहुत कुछ हुआ है। हमारा वास्ता सिर्फ मुजरिम नहीं, बहुत शातिर मुजरिम से पड़ा है। जी मैडम। बता सकती हो इस घर का मालिक कौन है? मैडम वो श्रीमती दमयंती शंकर। उर्मिला सिंह परिहार को घर आपने दिया था किराए पे? जी सर, हम ही दिए थे। वो घर हमारी बीवी के नाम पर है, लेकिन हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं। अब उर्मिला वहाँ रहती थी या नहीं ये हमें नहीं पता, बस उसका किराया टाइम से आ जाता था, इसलिए हमने कभी कोई दखलंदाजी नहीं की। सर यहाँ काफी खून बहा है, पूरे किचन में खून के ट्रेसेस है। अच्छी तरह से खून साफ करने की कोशिश की गई है। सर रिपोर्ट से साफ है कि उर्मिला के किराए वाले घर पर ही इस जुर्म को अंजाम दिया गया। किचन से जो ब्लड ट्रेसेस मिले थे वो उर्मिला के ही हैं। उर्मिला की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक उर्मिला की मौत 17 तारीख को शाम 5 से 7 बजे के बीच सर पे चोट लगने की वजह से हुई। 17 तारीख को? इसका मतलब है 18 तारीख को जिस लड़की ने उर्मिला के क्रेडिट कार्ड से वो सूटकेस खरीदे और जिसने होटल शालीमार में चेक इन किया वो उर्मिला नहीं कोई और थी, और ये सब पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया है। तो उर्मिला का मर्डर 17 तारीख को उसके किराए वाले घर पर हुआ और शायद उसी शाम उस घर की किचन में उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए, और अगले दिन 18 तारीख को किसी दूसरी लड़की ने उर्मिला के क्रेडिट कार्ड से वो सूटकेस खरीदे, होटल गई जहां उर्मिला के बॉडी पार्ट्स को 2 अलग अलग सूटकेसेस में डाला गया और 19 तारीख को होटल से ले जाकर नदी में फेंक दिया गया। लेकिन सर उर्मिला की टुकड़े की हुई बॉडी होटल कैसे पहुंची? शायद उर्मिला का वो असिस्टेंट जो शॉपिंग बैग्स लेकर आया था, शायद उन शॉपिंग बैग्स में उर्मिला की डेड बॉडी थी जिसे बाद में सूटकेसेस में डाला गया। रंजन और धर्मेश हो सकता है इस बात से अनजान हो, या पॉसिबल है वो दोनों ही उर्मिला की डेड बॉडी कानपुर से लखनऊ लेके गए और बाद में सूटकेस में डालकर नदी में फेंक दिया। हमें इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने होंगे कि वो लड़की कौन थी जिसने उर्मिला के क्रेडिट कार्ड से वो सूटकेस खरीदे, बाद में होटल गई, और वो आदमी कौन था जो शॉपिंग बैग्स लेकर आया और जिसने बाद में सूटकेस रिसेप्शन पे ड्रॉप किए। सरोज, तुम उर्मिला के उस किराए वाले घर से पता करो, वहां उससे मिलने कौन कौन आता था। सर विनोद, हमें धर्मेश और रंजन से एक बार दोबारा पूछताछ करनी होगी, क्योंकि अभी तक इस केस में सिर्फ एक ही बात साफ है कि बॉडी के टुकड़े सूटकेस में मिले और वो सूटकेस होटल से धर्मेश और रंजन लेकर गए थे। हो सकता है इन दोनों ने ही उर्मिला का मर्डर किया हो और बाद में सूटकेस में बॉडी को ठिकाने लगाया हो। उर्मिला सिंह परिहार की हत्या के मामले में पुलिस के पास संदिग्धों की एक लंबी लिस्ट थी। फिर उर्मिला के कत्ल का दृश्य सामने आने के बाद पुलिस पूरी कोशिश के साथ संदिग्धों की तलाश में जुट गई, जो भी उर्मिला की हत्या से संबंधित था। क्या बता सकती हो उर्मिला के घर पे उसके अलावा और कौन आता जाता था? मैडम बहुत से लोग आते जाते रहते थे, अब हम सबको तो नहीं जानते ना। ये या ये
इन दोनों में से किसी को भी देखा है? नहीं मैडम। सर सर हमारा विश्वास कीजिए सर, हमने कुछ नहीं किया। सिर्फ पांडे जी के कहने पर हमने होटल से सूटकेस उठाया, बाकी हमने कुछ नहीं किया सर। सच सच बोलो वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा तुम्हारी। हमें पता है पांडे नाम का कोई आदमी है ही नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। सर है, बिल्कुल है। विनोद, धर्मेश और रंजन को अलग अलग स्केच आर्टिस्ट के साथ बिठाओ और पांडे का स्केच बनवाओ। इनका सच झूठ सब बाहर आ जाएगा। राइट सर। जो औरत उर्मिला बन के तुम्हारे होटल में रुकी थी, क्या यही है? सर नहीं, ये नहीं। हाँ मैडम, इन्हें देखे हैं, ये आते जाते रहते थे यहाँ पे। इसके अलावा और कोई आता था? 2 बुजुर्ग आदमी हमेशा आते थे और उनमें से एक तो अभी कुछ दिन पहले ही आके गए थे। शक्ल याद है उनकी? हुलिया बता सकती हो? एक मिनट। क्या ये वो आदमी है? हाँ मैडम, ये वही है। उर्मिला का जो असिस्टेंट पार्सल लेकर आया था, क्या यही है? हाँ सर, यही है। सर, धर्मेश और रंजन ने जो स्केच बनवाया है वो एक ही आदमी का है। सर, उर्मिला जिस किराए के घर पे रहती थी उसकी पड़ोसी ने इस आदमी को घर जाते हुए देखा था। इन दोनों को उठा के लाओ। बहुत घुमाया हमें, अब हम इन्हें सैर करवाएंगे। उर्मिला सिंह परिहार को घर आपने दिया था किराए पे? जी सर, हमें दिए थे। वो घर हमारी बीवी के नाम पर है। तो तू है प्रोड्यूसर पांडे। अब ये बता कि शंकर और गजानन पांडे का क्या खेल है? सर, हम अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए गजानन नाम का सहारा लेते थे और इसी नाम से एक फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहे थे और उर्मिला को उसमें हीरोइन लिया था। और खुद विलन बन गया, हीरोइन का मर्डर कर दिया। हम ऐसा क्यों करेंगे? उल्टा उर्मिला के मरने से तो हमको नुकसान हुआ। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा कर सकता है। चल, अपने इस लाचार बाप के किरदार से बाहर निकल और सच बोल। क्या सच बोले साहब? उर्मिला ने किराए पे दूसरा घर लिया हुआ है, ये बात तूने हमसे क्यों छुपाई? क्या बोलता साहब कि वो वहां पे तूने उर्मिला का मर्डर किया, उसकी बॉडी के टुकड़े किए और फिर बॉडी को लखनऊ भिजवा दिया और फिर अपने चमचों को बोलकर बॉडी को नदी में फेंकवाया। नहीं सर, हम निर्दोष हैं, हम सच कह रहे हैं। उर्मिला की बॉडी लखनऊ कैसे पहुंची वो बता। कौन लेकर गया? तू? नहीं साहब, हम नहीं थे, हम तो कहीं और। होटल की रिसेप्शनिस्ट ने तेरी तस्वीर पहचान ली है और बता दिया है कि शॉपिंग बैग्स लेकर होटल में तू ही गया था। हम उर्मिला सिंह परिहार के असिस्टेंट हैं, पार्सल देना है उनको। साहब, उर्मिला हीरोइन बनना चाहती थी। जब हमें ये पता चला तो हम बहुत गुस्सा हो गए। ये काम शरीफ लोगों को शोभा नहीं देता है साहब, पर वो हमारी सुनती कहाँ थी। फिर भी हमारी मजबूरी थी साहब, क्योंकि हम कुछ कमाते तो थे नहीं, घर का सारा खर्च वही चलाती थी। 17 तारीख को क्या हुआ था? उस दिन घर से निकली तो जाने हमारे दिमाग में क्या है कि हमने उसका पीछा किया साहब। पापा पापा मेरी बात तो सुनिए। ये तुम्हारा हीरोइन का काम है? इस धंधे को तुम काम करती हो? हैं? यही शिकायत है तुम्हें कि अपने बाप की उम्र जैसे आदमी के साथ मुंह काला करती फिरे? लेता हूं। क्या सुनो तेरी बात? अरे गूंगे इधर देख। बोल बोल। तेरी हिम्मत कैसी उसे देखने की? तूने लड़की के साथ क्या सुना? उर्मिला, उर्मिला, ये साला क्या किया तू? ये साला मर गई है। हम पुलिस को सब बता देंगे। क्या? ये साला भांग खाए तुम? हैं? खुद तो मरोगे, हमको भी मरवाओगे। तुमको जितना पैसा चाहिए हम तुमको देंगे।
खाली अपना जुबान बंद रखना बस। और फिर पांडे ने उर्मिला के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए साहब। सर हमने एक लड़की को पैसा दिया, उसको बोला कि उसका ऑडिशन है और उसे उर्मिला बनकर लखनऊ जाना है। वेलकम मैम। नेम प्लीज। उर्मिला सिंह परिहार। और उसके बाद उर्मिला का बाप उर्मिला की बॉडी शॉपिंग बैग्स में लेकर होटल पहुंचा, जहां उसने वो बॉडी सूटकेस में डाली और सूटकेस को रिसेप्शन पे छोड़ा, जहां से रात में धर्मेश उसे लेके गया, है ना? अब ये बता पांडे, सूटकेस को नदी में किसने फेंका? धर्मेश ने या रंजन ने? रंजन ने फेंका। सदी का महानायक बनना है तुमको कि नहीं बनना है, या कि फिल्म करके घर बैठ जाना है? ये हुई ना बात। अब देखो हम तुमको कैसे लेके एक के बाद एक फिल्म बनाते हैं। बस तुमको हमारे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। सर हमको हीरो बनना था, और हमारे पास काम नहीं था, इसीलिए हम पांडे की बात में आ गए थे सर। 19 तारीख को क्या हुआ था वो बता। 19 तारीख को मैं और धर्मेश होटल जा रहे थे, लेकिन होटल जाने से पहले धर्मेश को दारू पिला रहे थे और हम खुद दारू पीने का नाटक कर रहे थे। तो फिर हम रास्ते में बोले कि बहुत नींद लग रहा है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। और तूने झूठ क्यों बोला कि तुझे याद नहीं था कि कितने सूटकेस थे? सर हम थके हुए थे, पिए हुए थे, धुंधला धुंधला याद था कि 4 सूटकेस थे, मगर सुबह उठकर गाड़ी में देखा तो 2 ही थे। हमने रंजन से पूछा भी तो उसने कहा हमने नहीं देखा, तो हमको लगा 2 ही होंगे। मैं मानती हूँ उर्मिला हमारी औलाद नहीं थी, भूखी प्यासी सड़क पर अनाथ से मिली थी मुझे। हमारी जिंदगी में एक औलाद की कमी पूरी करने आई थी वो, लेकिन आपने कभी उसे अपनाया ही नहीं। आप तो बस यही सोचते रहे कि कौन है, कहाँ से आई है, किसका खून है। कभी उसे प्यार करते, समझाते तो आज वो ना होता जो हुआ। उसे हमारे लिए अपने आप को बेचना नहीं पड़ता, और ना ही आप आज यहाँ होते जहाँ आप अपनी नफरत की वजह से पहुंच गए। उर्मिला को अपने माता पिता से कभी भी समर्थन या सही परवरिश नहीं मिल पाई। मिला तो सिर्फ धुतकार, जो उसके पिता की हर नजर में देखा जा सकता था। शायद इसी वजह से उर्मिला ने वही तरीका, वही रास्ता इख्तियार किया जो उसे सही लगा, जिसमें उसके अपने सपने और घर की जिम्मेदारी को साथ लेकर चलना भी एक पहलू था। मनोज परिहार और गजानन पांडे पर आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रंजन तिवारी पर धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। सभी मुजरिम इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जा चुकी है। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।